तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जूनियर लेवल का क्वेश्चन पेडागोजी है। और देखो आप सभी लोग को पता है कि सीबीएसई पेडागोजी में तो आंसर बदलता ही नहीं है। ठीक है, बदलता नहीं तो कम से कम आप इतना तो जान जाइए कि सीबीएसई वाकई में कौन सा खेल हम लोग के साथ खेल रही है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें दोस्तों कि यहाँ पर ये जो पेपर है जूनियर लेवल का पेपर है। और जूनियर लेवल में दो वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही है। ठीक है, जो गलत दिखने में भी लग रहे हैं और उसको पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। जैसे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और भी है जो आपके बीच में मैं डाल रहा हूँ। कम समय में आप लोग बस ये वीडियोज़ को देखिएगा। पहली बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए कुल मिला जुला के एक सामाजिक क्वेश्चन पढ़िए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार की सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, किस प्रकार मूल्यों को विकसित, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन के ऑप्शन में देखिए, अनुशासन के भाव का विकास करके, ये तो गलत हो जाएगा। स्कूल कक्षा के उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। कुछ सही है, गलत है फिर भी। कक्षा स्कूल में परिवेश युक्त लोकांतरित मूल्यों का पालन करके, ये सही हो जाएगा। तो देखो कुल मिला के दूसरा और चौथा सही है या फिर कुछ तीसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा पहला। पहला तो होगा ही नहीं, पहला तो कट जाएगा क्योंकि अनुशासन की बात है। तो पहला तो सब में दिया है, पहला इसमें भी दिया है, पहला इसमें दिया है तो पहला इसमें दिया है। कुल मिला जुला के तो इसके हिसाब से जो सही होगा वो सही होगा। पहला जो गलत हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा आपका सीधा सीधा। कौन सा? ये वाला। ठीक, ये वाला। लेकिन सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो पहले वाले को ही ले लिया। अब लोग आप लोग बताइए, ये पेडागोजिकल का क्वेश्चन है लेकिन आप ही लोग बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से गलत है। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या रूल हो सकता है। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन हमारे बीच है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी जूनियर लेवल का है और ये भी पेडागोजिकल ही है। अधिगम के आकलन का उदाहरण क्या है? ठीक है, अधिगम के आकलन का उदाहरण क्या है? देखो सबसे पहले आप सभी लोग जानते ही होंगे अधिगम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अधिगम के आकलन जो 3 प्रकार के होते हैं। एक अधिगम के लिए आकलन होता है, दूसरा होता है अधिगम के रूप में आकलन, के रूप में आकलन, और तीसरा जो होता है अधिगम का आकलन। 3 होता है। अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो प्रेजेंट जो क्लास चलता है विद्यार्थियों का, उसमें क्या होता है कि विद्यार्थी प्रश्न मतलब उनके पूर्व ज्ञान की जांच करता है, फिर उस पर विचार मंथन करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना सही रहेगा। ठीक है, अधिगम के रूप में जो आकलन होता है, अधिगम के रूप में जो आकलन होता है वो क्लास के बाद होता है। क्लास जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसका आकलन होता है। और अधिगम का जो आकलन होता है, अधिगम का जो आकलन, उसमें बच्चे खुद, अधिगम का जो आकलन होता है, अधिगम का जो आकलन होता है वो क्लास के बाद होता है। लेकिन अधिगम के रूप में जो आकलन होता है वो विद्यार्थी अपना आकलन करते हैं। तो वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन कुल मिला जुला के यहाँ पर कहना है अधिगम के लिए आकलन जो है वो क्लास प्रेजेंट टाइम देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ज्ञान की पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत, बात तो सही है। एक प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछे जा सकता है, भाई क्या बच्चा जानता है, तो विचार मंथन, ये आपका सही है। ठीक, और यह चौथा वाला विकल्प देखिए कि एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक एक रेखांकित करते हुए एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला सीबीएसई माना है और ये वाला जो है आपका, ये इसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक, तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो सीबीएसई ने इसको मान दिया, लेकिन सही जो होगा वो ये सही होगा, क्योंकि आप लोग भी पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो क्लास चलती है विद्यार्थियों का, जो शिक्षक पढ़ाता है उसमें अधिगम के लिए आकलन होता है और उसमें पूर्व ज्ञान की जांच होती है, फिर उसमें विचार मंथन होता है। लेकिन यहाँ पर चौथा ही विकल्प मान लिया गया। चलो और भी क्वेश्चन तो बहुत है, कितना दिखाया जाए। यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय किसी विद्यार्थियों को अगर क्षेत्र भ्रमण किसी से कराएंगे तो किस चीज़ का ज्ञान होगा, तो उसके अंदर तर्क भी आएगा, अवलोकन भी आएगा, विश्लेषण भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने इसको क्या मान दिया भाई, इसको मान दिया है सीधे से दूसरा। ठीक, चलो और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन तो हो ही गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए सीडीपी का, ये भी है शायद। हाँ, योगात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। जी ये तो बात सही है। रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, नहीं, ये बीच बीच में भी होता रहता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सही है, बी गलत, ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों गलत मान दिया सीबीएसई ने। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों गलत मान दिया। तो अब आप लोग बताइए सीडीपी में भी गलत देखने, सीडीपी में भी और साथ में पेडागोजिकल में भी गलत देखने को मिला, आप किया जाए तो क्या किया जाए। बाकी आप लोग विचार जरूर करिए आखिर क्या करना चाहिए। धन्यवाद।